हेलो दोस्तों, आज है 5 नवंबर 2025 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा। आज के मुख्य समाचार बड़ी खबरों में जानेंगे। किसान भाइयों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। आज के मुख्य समाचार अपडेट का ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी महत्वपूर्ण काम की बड़ी खबरें जानेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। आज के दिन माता लक्ष्मी, सरस्वती और मां पार्वती जी की पूजा की जाती है और सभी तरह की शुभकामनाओं की अभिव्यक्ति के लिए भी आज अच्छा दिन है। आज देव दिवाली भी है और आज कार्तिक पूर्णिमा व्रत भी है और आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। और आज के दिन किया गया स्नान और दान 100 गुना ज्यादा फलदायी होता है। कार्तिक पूर्णिमा धर्म और दान की दृष्टि से भी अति फलदायक दिन होता है और ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और घर में धन धान्य, सुख संपदा और ईश्वर की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज के दिन आप गेहूं, चावल, दालें, आटा या चीनी का दान कर सकते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो भी कार्तिक पूर्णिमा को अन्न का दान करते हैं उनके घर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं। आज दीप दान भी करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के पास किसी मंदिर पर या घाट पर दीप दान करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन के अंधकार से छुटकारा मिलता है। साथ ही तिल, गुड़ और घी का भी आप दान कर सकते हैं, शुभ माना गया है। अगर आप पवित्र नदियों से दूर रहते हैं तो घर में मौजूद गंगा जल या यमुना जल को भी नहाने के पानी में मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो भी आपको पवित्र नदियों में स्नान करने जितना ही पुण्य मिलेगा और इसके बाद फिर आप सच्चे भाव से दान करने का संकल्प लें और पूरी इच्छा से दान करें। साथ ही आपको बताएं आज प्रकाश पर्व गुरु नानक देव जी की जयंती भी है। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रथम गुरु और सत्य, करुणा और समानता के प्रतीक हैं। उन्होंने ऐसे युग में जन्म लिया जब समाज अंधविश्वास, जातिवाद और असमानताओं से घिरा हुआ था। उन्होंने अपने उपदेशों में यह बताया कि ईश्वर एक है और हर इंसान में वही परमात्मा वास करता है। यानी गुरु नानक देव जी के विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक हैं जितने 500 साल पहले थे। सिख समुदाय को कार्तिक पूर्णिमा का बेसब्री से इंतजार रहता है क्योंकि इसी दिन गुरु नानक देव जी की जयंती भी मनाई जाती है और आज इस पवित्र अवसर पर गुरुद्वारों में भजन, कीर्तन, अरदास और लंगर का आयोजन भी किया जाता है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। चलिए खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। पंजाब में 11 करोड़ रुपए की लॉटरी राजस्थान का एक रेडी वाला जीत गया है। आपको सुनकर ही आश्चर्य लग रहा होगा। दरअसल पंजाब सरकार की दिवाली बम्पर लॉटरी का जो 11 करोड़ रुपए का इनाम है वो जीतने वाला अमित राजस्थान के जयपुर में सब्जी की रेडी लगाते हैं। मंगलवार को वह अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ चंडीगढ़ स्थित पंजाब स्टेट लॉटरी ऑफिस में लॉटरी क्लेम करने पहुंचे थे। अब सरकार उन्हें चेक देगी। अमित ने बताया कि मैं गलियों में आलू टमाटर बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता हूं। विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी लॉटरी निकली है। ये होता है ना, जब भगवान देता तो छप्पर फाड़ कर ही देता है। उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार टिकट खरीदा है और यहाँ आने के लिए मेरे पास किराए के पैसे तक नहीं है। लोगों से उधार लेकर यहाँ पहुंचा हूं और अब मेरी किस्मत पूरी तरह बदल गई है। और तो और ये लॉटरी खरीदने के लिए पैसे भी उनके दोस्त ने दिए थे। अब उन्होंने कहा कि मैं इस इनाम में से जिस दोस्त ने मेरे को ये पैसे दिए लॉटरी में पैसे लगाने के लिए, उसकी 2 बेटियों को भी मैं 50-50 लाख रुपए दूंगा और उनका कन्यादान भी करूंगा। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा हमेशा कहता है कि पापा मैं IAS अधिकारी बनना चाहता हूं और अब मैं अपने दोनों बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊंगा। इधर आप देखिए दोस्तों, अलर्ट करने वाली ये खबर है। यदि आप भी रोजाना पेपर कप में चाय या कॉफी पीते हैं तो सावधान हो जाइएगा। ये भी आपको कैंसर का रोगी बना सकती है और इतना ही नहीं, इससे हार्मोन से जुड़ी समस्याएं होने का भी खतरा रहता है। IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने यह बड़ा खुलासा किया है और कहा कि डिस्पोजल पेपर कप में डाली गई गर्म चाय या कॉफी मात्र 15 मिनट में कप की जो अंदरूनी परत होती है वहां से 25,000 माइक्रो प्लास्टिक कण छोड़ देती हैं। और विशेषज्ञों के अनुसार एक व्यक्ति जो दिन में 3 कप चाय पीता है वह हर दिन लगभग 75,000 सूक्ष्म प्लास्टिक के कण निगल रहा है, जो कि न केवल शरीर के लिए हानिकारक है बल्कि ये कैंसर, हार्मोनल चेंजेज और नर्वस सिस्टम से जुड़ी गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। तो जो भी लोग चाय की थड़ी पर इस तरह से डिस्पोजल में चाय वगैरह पीते हैं, कॉफी वगैरह पीते हैं, तो उनको संभल जाना चाहिए। इस रिसर्च के सामने आने के बाद भोपाल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जी ने भी ये नागरिकों से अपील की और कहा कि वे मिट्टी यानी कुल्हड़, स्टील या फिर कांच के कप का इस्तेमाल करें और अपनी सेहत को इन साइलेंट टॉक्सिन से बचाएं। तो अब आपको करना क्या है कि ऑफिस या संस्थान में जहां भी आप काम वगैरह करने जाते हैं तो अब रिफिलेबल बोतल और मग की आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। पेपर या प्लास्टिक लाइनिंग वाले कप में आपको गर्म पेय पदार्थ नहीं लेना है, चाय कॉफी नहीं पीनी है। गंभीर बीमारी का एक कारण बन सकते हैं और हमें गंभीर बीमारियों से बचना है। और ये दोस्तों छोटे छोटे कण ऐसे होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं लेकिन हमारे शरीर में जाकर ये कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 जारी हो चुकी है। पैकिंग यूनिवर्सिटी को पछाड़कर इस साल यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग पहले नंबर पर रहा और इस साल 1500 से ज्यादा इंस्टीट्यूट को इवेल्युएट किया गया है और 550 प्लस नई एंट्रीज भी आई हैं। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा 395 यूनिवर्सिटियां चीन की हैं, 294 यूनिवर्सिटियां भारत की हैं और 146 यूनिवर्सिटियां जापान की हैं। साथ ही
103 यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया की भी शामिल की गई है और इस साल हांगकांग का जो प्रदर्शन है वो सबसे बेहतरीन रहा, जिसकी 5 यूनिवर्सिटीज को टॉप 10 में जगह मिली है। और हमारे देश की बात करें तो एक भी यूनिवर्सिटी एशिया में टॉप 50 में नहीं है। IIT दिल्ली को इस रैंकिंग में 59वां स्थान मिला है और इसके बाद फिर IISc बेंगलुरु को 64वीं रैंक मिली है। देश की बात करें तो हमारे देश में IIT दिल्ली टॉप पर रहा। ये अलग अलग रैंक, एशिया रैंक और यूनिवर्सिटी के नाम आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए। एक्सपायर्ड फूड को नदियों और झीलों में फेंकना पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। सरकार ने कहा कि डिस्पोजल की निगरानी फूड सेफ्टी ऑफिसर करेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। दरअसल FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जब्त रिजेक्टेड और एक्सपायर्ड फूड आइटम्स को नदियों, झीलों या खुले इलाकों में फेंकने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। 4 नवंबर मंगलवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कमिश्नर्स को इसके लिए ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। डिस्पोजल के लिए नई गाइडलाइन बनी है। अच्छा, इसके अलावा कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर भी आप देखिए। 8वें वेतन आयोग की शर्तों को औपचारिक मंजूरी मिल गई है। 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी। केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की शर्तों को औपचारिक मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर को आयोग की टर्म ऑफ रेफरेंस और सदस्यों के नामों की गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साथ ही आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए भारतीय महिला टीम मंगलवार को दिल्ली पहुंच गई। आपको पता ही है, हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय महिला टीम ने महिला वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार ICC ट्रॉफी अपने नाम की है। दिल्ली में विश्व चैंपियंस का जोरदार स्वागत किया गया। महिला टीम 52 साल के वनडे विश्व कप इतिहास में पहली बार चैंपियन बनी है। आज टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। इधर आप देखिए, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई पैसेंजर ट्रेन, 8 यात्रियों की जानें चली गई, 16 यात्री घायल हो गए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मंगलवार को कोरबा पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। बिलासपुर कलेक्टर के मुताबिक 8 लोगों की जान जाने की पुष्टि हुई है, वहीं 16 से 17 लोग घायल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे की जानकारी ली। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 5 लाख रुपए का मुआवजा घोषित किया है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए। भारत में OpenAI ChatGPT Go का सब्सक्रिप्शन प्लान जो है वो 1 साल के लिए अब फ्री में मिल रहा है। यानी जिस प्लान के लिए आपको भी 399 रुपए हर महीने देने पड़ते थे, ये प्लान अब सभी के लिए फ्री हो गया है। ChatGPT के इस प्लान में आपको ज्यादा चैट और इमेज बनाने की सुविधा मिलेगी, तो 1 साल तक के लिए आपको ये प्लान फ्री कर दिया गया है। साथ ही आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही असम में गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन और 10,601 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को PM मोदी से मुलाकात की और उन्हें राज्य में नए विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करने का आमंत्रण दिया। इधर CBSE ने बड़ी अपडेट खबर जारी की है। CBSE ने स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी TC पर अब काउंटर सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। बोर्ड ने कहा कि इस प्रक्रिया को पहले ही समाप्त किया जा चुका है, इसलिए किसी स्कूल को TC मुख्यालय या रीजनल ऑफिस भेजने की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने सभी संबंध स्कूलों को निर्देश जारी करके जानकारी दी है और कहा कि वे ट्रांसफर सर्टिफिकेट TC पर काउंटर सिग्नेचर के लिए अब मुख्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय को कोई भी अनुरोध न भेजें। बोर्ड ने पहले ही ये प्रक्रिया बंद कर दी थी। इधर आप देखिए, मलेशिया जाने वाले भारतीयों के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है। अब QR कोड स्कैन करके आप पेमेंट कर पाएंगे। करेंसी बदलने का झंझट खत्म हो गया है। भारत की डिजिटल पेमेंट सर्विस UPI अब मलेशिया में भी शुरू हो गई है और मलेशिया ये सुविधा अपनाने वाला 9वां देश बन गया है। और ऐसे में मलेशिया घूमने जाने वाले भारतीय सैलानियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब वे बिना करेंसी बदले सीधे ही अपने फोन से वहां पर कोई भी सामान वगैरह खरीदेंगे तो आसानी से भुगतान कर पाएंगे। इधर आप देखिए, सरकार ने लॉन्च किया PLI स्कीम का तीसरा फेज। स्टील सेक्टर को मजबूती मिलेगी। इस योजना का मकसद देश में स्टील का उत्पादन बढ़ाना और आयात कम करना है। केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने PLI 1.2 नाम से इस तीसरे चरण की योजना की शुरुआत की। इसके पहले के 2 चरणों में लगभग 44,000 करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया गया था। इधर आप देखिए, भारत और इजरायल की रक्षा साझेदारी को भी नई उड़ान मिलेगी। तेल अवीव में बड़ा समझौता हुआ है, यानी भारत और इजरायल ने रक्षा सहयोग में ये महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें 17वीं JWG बैठक में नया समझौता हुआ और ये समझौता उन्नत तकनीक साझा करने, AI, साइबर सुरक्षा और संयुक्त हथियार विकास पर केंद्रित है। दोनों देश आतंकवाद जैसी साझा चुनौतियों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, भारत और इजरायल के बीच रक्षा सहयोग पर यह बड़ी प्रगति हुई है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी और इस समझौते के तहत भारत और इजरायल अब अपनी उन्नत तकनीकें साझा करेंगे। नए नए हथियार सिस्टम का संयुक्त विकास होगा, उत्पादन करेंगे। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। मतदान 2 दिसंबर को होगा, मतगणना 3 दिसंबर को होगी। इधर आप देखिए, इथियोपिया क्रेश से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। 6 साल बाद US में बोइंग कंपनी के खिलाफ केस शुरू हो गया है। हादसे में भारतीय महिला समेत 157 लोगों की जानें गई थी। दरअसल आपको बताएं, मार्च 2019 में इथियोपिया में बोइंग 737 मैक्स विमान क्रेश हुआ था और इसमें 157 लोगों की जानें गई थी। अमेरिका में अब शिखा गर्ग और मर्सी दिवो के परिवारों का मुकदमा शुरू हो रहा है। इधर बांग्लादेश संसदीय चुनाव से जुड़ी खबर भी आई है। BNP ने 237 उम्मीदवार उतारे हैं। तारिक रहमान
विद्यमान प्रधानमंत्री बन सकते हैं। दरअसल बांग्लादेश में फरवरी 2026 में 13वां संसदीय चुनाव होने जा रहा है। बीएनपी ने 237 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की है। साथ ही आप देखिए चीन अब परमाणु हथियार थोरियम से बनाएगा और उसने एक ऐसी रिसर्च कर ली है और इसको लेकर सफलता भी हासिल हुई है। ये तकनीक यूरेनियम पर निर्भरता कम करती है। इसके अलावा बड़ी खबर आप देखिए टीवी, फ्रिज और मोबाइल की रिपेयरिंग का झंझट खत्म हो जाएगा। सरकार का एक नया प्लान आ रहा है। उपभोक्ताओं को उनके खरीदे गए सामान पर अधिकार दिलाने के लिए सरकार राइट टू रिपेयर योजना ला रही है और इसके तहत कंपनियां उत्पादों की मरम्मत की जानकारियां देंगी। जैसे मोबाइल, टीवी जैसे उपकरण खराब होने पर उन्हें बदलना ना पड़े। एक रिपेयरिंग इंडेक्स भी बनेगा जिससे उपभोक्ता रिपेयरिंग आसानी से जान पाएंगे। साथ ही आप देखिए LIC ने 21,700 करोड़ के शेयर खरीदे। SBI बैंक समेत कई स्टॉक में पैसा लगाया। पोर्टफोलियो वैल्यू 16 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की हो गई है। वहीं एक बड़ी खबर देखिए, बिना नंबरी स्कॉर्पियो से मणिपुर से स्मैक मध्य प्रदेश सप्लाई करने जा रहे हैं। 2 तस्करों को पुलिस ने पकड़ा है। 15 करोड़ की स्मैक बताई जा रही है। गेट में 19 पैकेट बनाकर छिपाई गई थी। राजस्थान के दौसा से बड़ी खबर, मामला दौसा के मेहंदीपुर बालाजी थाना इलाके का बताया जा रहा है। पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत करीब 15 करोड़ रुपए की आंकी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बिहार की महिला कार्यकर्ताओं से संवाद किया। पीएम से बात करते हुए एक महिला ने कहा कि बिहार में चुनाव है, लोकतंत्र के इस पर्व को लेकर महिलाओं में भी काफी उत्साह है। साथ ही आप देखिए SIR के खिलाफ कोलकाता में ममता का मार्च, कहा कि जैसे हर उर्दू बोलने वाला पाकिस्तानी नहीं, वैसे ही हर बांग्ला भाषी बांग्लादेशी नहीं। पश्चिम बंगाल में मंगलवार को सीएम ममता बनर्जी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के खिलाफ कोलकाता में विरोध मार्च निकाला। रैली में उनके साथ पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी और बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही आप देखिए बेगुनाह भारतीय 43 साल अमेरिकी जेल में रहा। बरी होते ही देश छोड़ने का फरमान था। अमेरिका में 43 साल तक झूठे आरोप में जेल में रहे भारतीय मूल के सुब्रमण्यम वेदम को फिलहाल राहत मिली है। 2 अलग अलग अदालतों ने फिलहाल उनके डिपोर्टेशन यानी भारत भेजने पर रोक लगा दी है। साथ ही आप देखिए मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर, जबलपुर हाईकोर्ट ने शहडोल कलेक्टर पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साल भर जेल में रहा बेगुनाह। हाईकोर्ट ने कहा कि ये पैसे पीड़ित को मिलेंगे। शहडोल में युवक पर रहने से लगाया गया था। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मीडिया अदालत की मामूली टिप्पणियों को सनसनी खबर बना रहा, ये चिंताजनक है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि हाल ही के दिनों में एक मीडिया में एक चिंताजनक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट की मामूली सी टिप्पणियों को सनसनी पैदा करने के लिए खबरों में जगह दी जा रही है, जबकि वे टिप्पणियां कई बार मामले से जुड़ी हुई भी नहीं होती। इधर आपको बताएं न्यूयॉर्क में मेयर चुनाव के लिए मतदान जारी है। भारतवंशी जोहरान ममदानी रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि ममदानी को चुना तो शहर की फंडिंग बंद कर देंगे। इधर ऑनलाइन जुआ सट्टा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। ई स्पोर्ट्स गेम के नाम पर ऑनलाइन जुआ चलाने वालों पर एक्शन लेने को कहा है। अगली सुनवाई अब 26 नवंबर को होगी। वहीं हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीचंद हिंदुजा का निधन हो गया है। पाकिस्तान से शुरू हुआ कारोबार ईरान होते हुए लंदन पहुंचा और ब्रिटेन के सबसे अमीर कारोबारी भी बने। हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीचंद पी हिंदुजा का 85 साल की उम्र में लंदन में निधन हो गया। पिछले कई हफ्तों से बीमार चल रहे थे। साथ ही बड़ी खबर आ रही है बेंगलुरु से। कर्नाटक के बेंगलुरु में अपनी पत्नी डॉक्टर कृतिका एम रेड्डी 29 साल की उम्र है। इनकी जान लेने वाले इनके पति डॉक्टर महेंद्र रेड्डी जो कि सर्जन है। पुलिस ने मंगलवार को इनको लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए। पुलिस ने बताया कि पत्नी की जान लेने के कुछ हफ्तों बाद आरोपी ने 4 से 5 महिलाओं को मैसेज भेजा था और महेंद्र ने मैसेज में लिखा कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी की जान ले ली है। जान लेने के बाद बेंगलुरु के सर्जन ने 4 से 5 महिलाओं को यह मैसेज भेजा था। इधर आप देखिए पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति डिक चेनी का भी निधन हो गया है। सबसे ताकतवर उपराष्ट्रपति कहलाते थे। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के आगे झुके यूनुस स्कूलों में म्यूजिक टीचर्स की भर्ती को रद्द कर दिया। संगीत को इस्लाम के खिलाफ बताया था। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने देश के सभी प्राइमरी स्कूलों में म्यूजिक और फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स की भर्ती को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स खबरों में बताया जा रहा है कि यह फैसला कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों के विरोध के कारण उठाया गया है। ये कट्टरपंथी बीते कई महीनों से लगातार संगीत को इस्लाम के खिलाफ बताकर इन टीचर्स की भर्ती रद्द करने की मांग कर रहे थे। वहीं आपको बताएं एयरलाइन पायलटों के संगठन एसोसिएशन ऑफ एयरलाइन पायलट्स इंडिया ने DGCA से मांग की है कि वे पायलट के लिए बनाए गए नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन और रेस्ट पीरियड से जुड़े नियमों को बिना किसी अपवाद के लागू करें। ALPA इंडिया ने कहा कि सिलेक्टिव छूट न दें। साथ ही आप देखिए उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से बड़ी दर्दनाक खबर सामने आई है। एक साथ जली ज्वेलर परिवार की 4 चिताएं। पति पत्नी और बेटों के शव देखकर महिलाएं बेसुध हो गई। अर्टिगा सवार कार में 8 लोगों की जानें चली गई थी। 14 फीट की कार 7 फीट में बदल गई। कार सवार बिठूर से गंगा स्नान करके लौट रहे थे। एयरबैग तक खुलने का मौका नहीं मिला। साथ ही आप देख सकते हैं हरियाणा में शुरू होगी मेडिकल एयरलिफ्ट सर्विस। प्राइवेट एविएशन कंपनी का सरकार को प्रपोजल। 6 हेलीपैड के जरिए पूरा प्रदेश कवर होगा और ऐसे में हरियाणा में मेडिकल एयरलिफ्ट सेवा शुरू हो सकती है। इसके लिए श्यामदान एविएशन ने हरियाणा सरकार से संपर्क किया है। कंपनी ने यह इच्छा जाहिर की है कि वह हरियाणा के लोगों को आपातकालीन स्थिति में एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाना चाहती है और ये सेवा एविएशन कंपनी बतौर सोशल सर्विस के रूप में शुरू करना चाहती है। इधर बिहार से बड़ी खबर आप देख सकते हैं। पहले चरण की 121 सीटों पर चुनाव प्रचार थम गया है। 4 नवंबर
नवंबर शाम 5 बजे प्रचार थम गया। पहले चरण में 6 नवंबर को 18 जिलों की कुल 121 सीटों पर वोटिंग होगी। इधर बड़ी खबर आ रही है, बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक 2 दिन पहले बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने प्रदेश में 62,000 करोड़ के बिजली घोटाले का आरोप लगाया है और इसमें बिजली विभाग के कई अधिकारी शामिल हैं। आर.के. सिंह ने इस मामले की गहन जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। उन्होंने ये दावा किया कि ये घोटाला बिहार में एक थर्मल पावर प्लांट से जुड़ा हुआ है। इधर आप देखिए, तेजस्वी ने कहा कि माई बहन योजना का एक मुश्त 30,000 रुपए देंगे। सरकार बनी तो कर्मचारियों का 70 किलोमीटर के दायरे में तबादला, 15 सभाएं भी की हैं। पटना में तेजस्वी यादव ने मंगलवार 4 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो माई बहन योजना के तहत 1 साल की पूरी राशि 30,000 रुपए एक साथ महिलाओं के बैंक खातों में भेजेंगे। माई बहन योजना के तहत राजद ने महीने में 2,500 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया है। जीविका में सीएम दीदियां स्थायी होंगी, हर महीने 2,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। सिंचाई के लिए बिजली फ्री, धान की खरीद में एमएसपी के अतिरिक्त 300 रुपए प्रति क्विंटल भी देंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी और इस तरह के वादे किए गए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का विंटर सेशन 26 तारीख से पहली बार 8 दिन लंबा सेशन रहेगा। वहीं हिमाचल के किसान भाइयों को झटका लग सकता है। कृषि विभाग ने गेहूं के बीज पर सब्सिडी घटाई है। इस बार 15 रुपए नहीं 10 रुपए प्रति किलो अनुदान मिलेगा। साथ ही आप देखिए, बैंक फ्रॉड केस में 2 पूर्व एसबीआई ऑफिसर को सजा हो गई है। एक प्राइवेट कंपनी को कोर्ट ने जुर्माना लगाया। 15 साल पुराने बैंक धोखाधड़ी मामले में यह बड़ा फैसला सुनाया गया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 2 पूर्व अधिकारियों को सजा सुनाई गई है, जिसमें एक रिटायर्ड डिप्टी मैनेजर है और एक डेस्क ऑफिसर है। 5 करोड़ 70 लाख रुपए के फर्जी लोन घोटाले में दोषी ठहराए गए हैं और 3-3 साल की कैद और 30,000 रुपए जुर्माना लगा है। राजस्थान में स्लीपर बसों की हड़ताल खत्म हो गई है। ऑपरेटर्स ने संचालन शुरू कर दिया है और बोले कि यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों का पालन करेंगे। तो राजस्थान में स्लीपर बसों को लेकर जो परेशानियां हो रही थी वो हड़ताल खत्म हो गई है। इधर राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने बड़ा आदेश जारी किया है। सीएम ने कहा कि शराब पीकर वाहन चलाने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। कहा कि प्रदेश में अवैध कट्टों को भी बंद करें, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही राजस्थान में सोलर बिजली पर प्रति यूनिट 55 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। डिस्कॉम ने नई दरें जारी कर दी हैं और उपभोक्ताओं को अब 3 रुपए 26 पैसे प्रति यूनिट का भुगतान मिलेगा। यानी राजस्थान में सोलर सिस्टम के उपभोक्ताओं को अतिरिक्त बिजली के बदले ज्यादा दर पर भुगतान मिलेगा। सोलर सिस्टम से बिजली उत्पन्न करने वाले उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और अन्य डिस्कॉम ने नई दरें जारी की हैं। अब उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में जो पहले 2 रुपए 71 पैसे प्रति यूनिट मिल रहे थे, उसकी जगह 3 रुपए 26 पैसे प्रति यूनिट का भुगतान मिलेगा, यानी 55 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इधर राजस्थान में देखिए, आप सरकारी कर्मचारियों की मुफ्त इलाज योजना में फर्जीवाड़ा। छुट्टी पर थी डॉक्टर, उनके नाम से बनी लाखों की दवा पर्चियां। चूरू में कंप्यूटर ऑपरेटर को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान का लोक नृत्य घूमर 7 संभागों में 19 नवंबर को। महोत्सव के लिए प्रतिभागियों को रजिस्ट्रेशन कराना है। 9 से 17 नवंबर तक कार्यशाला होगी। राजस्थान का लोक नृत्य घूमर का आयोजन एक साथ 7 संभागीय मुख्यालयों में होगा और इस महोत्सव का आयोजन 19 नवंबर को किया जाएगा। महोत्सव में 12 साल या उससे अधिक आयु की बालिकाएं और महिलाएं हिस्सा ले पाएंगी और महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन निःशुल्क और अनिवार्य रहेगा। साथ ही आपको बताएं, घूमने वालों के लिए अपडेट आया है। IRCTC ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए टूर पैकेज निकाला है। बैंकॉक और पटाया में 5 रात और 6 दिन का टूर कराया जाएगा। 35 पैसेंजर को लेकर जाएंगे। डूंगरपुर में मुस्लिम समाज का 13वां सामूहिक विवाह समारोह 28 दिसंबर को आयोजन होगा। निकाह के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। इधर आपको बताएं, राजस्थान के जयपुर में 13 लोगों को कुचलकर जान लेने वाला ड्राइवर, जो डंपर ड्राइवर है, उसने कहा कि मुझसे गलती हो गई। जयपुर में 17 गाड़ियों को कुचला था, पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है और अब ये कह रहा है कि मुझे बचा लो। साथ ही आप देखिए, राजस्थान में EWS स्टूडेंट को छात्रवृत्ति अनुदान मिलेगा। 6 नवंबर से 5 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े प्रतिभावान छात्र छात्राओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति एवं अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए। 6 नवंबर से आवेदन की शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा आप देखिए, SC/ST वित्त निगम ने ऋण आवेदन की तिथि बढ़ाई है। अब 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए 30 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर ने विभिन्न वर्गों के लिए चल रही ऋण योजनाओं में आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया है। साथ ही आपको बताएं, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन टीचर्स को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सामान्य BEd डिग्री के साथ विशेष शिक्षा में 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवारों को BEd स्पेशल एजुकेशन के समकक्ष माना है। इधर मध्य प्रदेश इंदौर से खबर देखिए, राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पत्नी सोनम ने खुद खून से सना हथियार साफ किया था। अब पुलिस दूसरी चार्जशीट जल्द इस मामले में दाखिल करेगी। साथ ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को शिक्षकों द्वारा दायर की गई E-अटेंडेंस व्यवस्था के खिलाफ जनहित याचिका को खारिज कर दिया है और ऐसे में इस निर्णय के साथ ही अब मध्य प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को E-अटेंडेंस प्रणाली के माध्यम से ही अपनी उपस्थिति दर्ज करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा सरकारी वकीलों की नियुक्ति का डेटा। जी हां, ये भी मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कार्यालयों से लेकर जिला स्तर पर नियुक्त होने वाले सरकारी वकीलों की जानकारी मांगी है। इधर मध्य प्रदेश रीवा में एक बार फिर से कप सिरप पिलाने के बाद एक मासूम की जान चली गई। 4 महीने के बेटे को खो दिया। 5 दिन बाद बॉडी को निकाला गया
अब फिर से जांच की जा रही है। मेडिकल स्टोर संचालक ने 3 तरह की दवाइयां दी थी। कौन कौन सी दवाइयां थी, इनके नाम भी आप यहाँ देख सकते हैं। छोटे बच्चों को लेकर, दवाइयों को लेकर तो आप अलर्ट ही रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, भिंड में बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट मिलेगी। महाप्रबंधक ने कहा कि 2 चरणों में ये योजना लागू होगी और एक मुश्त भुगतान पर 100% तक की माफी मिलेगी। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2 और दवाइयों के इस्तेमाल पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। बेक्लोफेन 10 mg टेबलेट और आयरन सुक्रोज 10 mg इंजेक्शन पर रोक लगाई गई है। इधर छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी पर संशय बना हुआ है। कंप्यूटर ऑपरेटर्स कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही आपको बताएं, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। मिर्जापुर में एक दंपति पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके इकलौते 13 महीने के बच्चे को SMA यानी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की दुर्लभ बीमारी है और ये बीमारी 10 लाख बच्चों में से एक बच्चे में देखने को मिलती है। फिलहाल दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने 9 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगाने की बात कही है। उत्तर प्रदेश के फार्मेसी संस्थानों में अब डायरेक्ट एडमिशन का मौका, 12वीं पास को सीधा एडमिशन मिलेगा, विशेष चरण में सुविधा मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, उत्तर प्रदेश में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नियमों में संशोधन हुआ है और रोजाना 12 घंटे काम करने पर सप्ताह में 3 दिन की छुट्टी मिल सकेगी। साथ ही महिलाओं को भी राहत मिली है। दरअसल उत्तर प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों में काम के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। अब महिलाएं भी रात की पारी में काम कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य की औद्योगिक गतिविधियां, उत्पादन क्षमता बढ़ाने और अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए राष्ट्रपति ने कारखाना उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 को अनुमति दे दी है और इस अधिनियम को अब उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन 2025 के रूप में लागू किया गया है और इस संशोधित अधिनियम 3 अक्टूबर 2025 से प्रभावी भी हो गया है। उत्तर प्रदेश में संपत्तियों की 10 और 11 नवंबर को रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। पोर्टल के क्लाउड सर्वर को विभाग बदलने वाला है, यानी 10 और 11 नवंबर को प्रदेश भर के उप निबंधक कार्यालयों में संपत्तियों की रजिस्ट्री के कार्य नहीं हो पाएंगे। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग 8 से 11 नवंबर के दरमियान अपने ऑनलाइन पोर्टल के लिए क्लाउड सर्वर को बदलने जा रहा है। 8 व 9 नवंबर को द्वितीय शनिवार और रविवार के अवकाश के बाद सोमवार और मंगलवार को उप निबंधक कार्यालय तो खुलेंगे, लेकिन आमजनों का कोई काम नहीं होगा, ऐसे अपडेट है। साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक और खबर देखिए, नॉन हाइब्रिड धान कुटाई में 1% रिकवरी की छूट। राइस मिलर्स के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अन्नदाता किसानों और राइस मिलर्स की भावनाओं का सम्मान करते हुए निर्णय लिया गया कि नॉन हाइब्रिड धान की कुटाई में 1% रिकवरी छूट की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार अपने बजट से करेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में अब किस्तों में भी स्मार्ट मीटर लगवा पाएंगे। एक साथ 6016 रुपए नहीं देने पड़ेंगे। ऊर्जा विभाग ने यह फैसला उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए लिया है। इधर देखिए आप, आगरा में फर्जी कंपनियों का 15 करोड़ का ITC घोटाला। बिहार से तेलंगाना तक फर्मों का नेटवर्क है। अब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है। साथ ही लखनऊ समेत देश भर के बिजली कर्मचारी सत्याग्रह करेंगे। केंद्र सरकार से संशोधन विधेयक वापस लेने की मांग हो रही है और इस मामले को लेकर 30 नवंबर को दिल्ली में एक बड़ी रैली भी होगी। फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने निजीकरण की प्रक्रिया नहीं रोकी तो 30 जनवरी 2026 को देश भर के बिजली कर्मी और इंजीनियर दिल्ली में जंतर मंतर पर विशाल रैली करेंगे। 15 नवंबर से टीचर से ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को मंजूरी मिल गई है। साथ ही पंजाब में बुजुर्गों की दफ्तर जाने की परेशानी भी अब खत्म होगी। भगवंत मान सरकार ने सेवा पोर्टल लॉन्च कर दिया है और 3,15,000 लोगों को अब घर बैठे ही पेंशन मिल पाएगी। पंजाब सरकार ने लाखों पेंशनरों के लिए पेंशनर सेवा पोर्टल की शुरुआत की है और इस पोर्टल से पेंशन वितरण आसान होगा। पेंशनर्स को घर बैठे ही कई ऑनलाइन सेवाएं मिलेगी और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन ही जमा कर पाएंगे। हरियाणा में बाढ़ पीड़ित किसानों को भी राहत मिली है। ट्यूबवेल बिजली बिल 6 महीने के लिए स्थगित कर दिए गए। 7 लाख किसान भाइयों को फायदा मिलेगा। बिजली निगम किसानों से विलंब शुल्क भी नहीं वसूलेगा। साथ ही आप देखिए, चंडीगढ़ में डिजिटल अरेस्ट करके 15 लाख रुपए की ठगी की गई थी। 2 को गिरफ्तार किया गया है। बैंक खातों के जरिए साइबर फ्रॉड करते थे, राजस्थान से पकड़े गए। हरियाणा में 905 से बढ़कर 913 हुआ लिंगानुपात। ACS राज्यपाल ने कहा रिवर्स ट्रैकिंग का फायदा हुआ। वहीं नई हुंडई वेन्यू N-Line भारत में लॉन्च हो गई है। पहले से ज्यादा स्पोर्टी लुक और प्रीमियम फीचर्स मिले हैं। हुंडई ने भारत में नई वेन्यू N-Line लॉन्च कर दी। दिव्यांग उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिलेगी। ऑन स्क्राइब की सुविधा फिर से बहाल हो गई है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी खबर है। पंजाब नेशनल बैंक में LBO के 750 पदों पर भर्ती का मौका, ग्रेजुएट्स के लिए मौका चल रहा है। इधर पश्चिम बंगाल में 8,477 पदों पर भर्ती का मौका, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा गिरकर 83,500 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 100 अंकों की गिरावट रही और ये 25,650 के स्तर पर बंद हुआ। सोने चांदी के भाव भी आपको बताते हैं। सोने और चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली। 10 ग्राम सोना 358 रुपए गिरकर 1,20,419 रुपए पर आ गया। चांदी 3,150 रुपए कम होकर 1,46,150 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 5 नवंबर बुधवार के ग्रह नक्षत्र सिद्धि योग बना रहे हैं, जिससे आज मिथुन राशि वालों को प्रॉपर्टी से फायदा मिल सकता है। नई शुरुआत के लिहाज से कर्क राशि वालों के लिए भी आज अच्छा दिन रहने वाला है। सिंह और मकर राशि वालों को सितारों का भरपूर साथ मिलेगा और करियर में प्रमोशन के योग भी बनेंगे। कन्या राशि वालों के प्रॉपर्टी से जुड़े रुके हुए काम भी शुरू होंगे।
वृश्चिक राशि वालों के काम समय पर पूरे होंगे और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। हर रोज हम आपके लिए ताजा खबरों का वीडियो लेकर आते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।